युद्ध रुके, आप चाहते ही नहीं थे, मैं आपको श्राप दूंगा। तो भगवान ने कहा मुनिवर जब आप जानते हैं कि सब मेरी इच्छा से ही हो रहा है तो श्राप भी आप मुझे मेरी तो इच्छा से श्राप दे रहे आप देकर के अपनी शक्ति क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? क्योंकि बिना हमारी इच्छा के तो कुछ होगा हैं। होगा नहीं। नहीं। तो वो भी फिर उनको समझाते हैं, फिर वो अपने रास्ते जाते हैं, उनको कुछ वरदान देते हैं, लंबी कथा है। तो तात्पर्य जो ये चाहते हैं वही होगा। उसके अलावा कुछ नहीं। 5 पांडवों दुर्योधन से 5 गांव मांगते हैं भगवान श्री कृष्ण। वो गांव मांगते नहीं हैं, वो 5 लुक्कारा लगाते हैं, वो ऐसी ऐसी याद दिलाते हैं वो 5 गांवों के नाम पर कि वो भड़क उठे, और इसलिए उसने नहीं दिया। तो भगवान श्री कृष्ण चाहते ही नहीं थे कि युद्ध रुके। उन्होंने तो भगवान शंकर जी को वरदान दिया हुआ था कि मैं महाभारत 18 क्षौणी सेनाओं का बलिदान कराऊंगा, तो रुकेगा कैसे? सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार से अक्रूर जी महाराज धृतराष्ट्र का अभिप्राय जान करके और कुरुवंशी स्वजन संबंधियों से प्रेम पूर्वक अनुमति लेकर के उनसे अनुमति लेकर के मथुरा लौट आए। उन्होंने वहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के सामने धृतराष्ट्र का वह सारा का सारा व्यवहार बर्ताव वे जो पांडवों के साथ करते थे सब कह सुनाया, क्योंकि उनको हस्तिनापुर भेजने का वास्तव में उद्देश्य भी यही था कि वो क्या करना चाहते हैं धृतराष्ट्र वगैरह। तो उसके बाद की क्या कथा होती है वो आगे फिर बतलाएंगे। अब यहाँ से श्रीमद् भागवत का आधा 10वां स्कंद समाप्त होता है। अब इसके बाद आधा 10वां स्कंद और होगा। अब इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब बड़े, मतलब इसमें अब युद्ध वगैरह उनकी बाकी जो बड़े होने पर लीलाएं वगैरह होंगी, बड़ी सुंदर घटनाएं आगे आएंगी। जय श्री कृष्ण।